तो लीजिए सुनिए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी परिणाम। शाम के 7 बज चुके हैं। माघ मास की शिशिर समीर धनाढ्यों के ऊनी वस्त्रों को भेदकर उनके शरीर में कपकपी उत्पन्न कर रही है। ऐसे समय में एक अर्धवयस्क भिक्षुक फटे पुराने कपड़े पहने शरीर से कांपता हुआ चला जा रहा है। उसके बाईं ओर एक भोली झोली है, सिर पर कुछ लकड़ियां लदी हैं जिन्हें वह बाएं हाथ से साधे हुए है और दाहिने हाथ में एक सप्तवर्षीय बालिका का हाथ पकड़े हुए है। बालिका का एक फटा सलूका और एक पुरानी मैली धोती पहने हुए। बालिका धोती का पल्ला भली भांति शरीर में लपेटती हुई सिसकी भर कर बोली, बाबा आज बड़ा जाड़ा है। भिक्षुक ने कहा, हाँ आज हवा चल रही है, चलो जल्दी डेरे पर पहुंचकर तापे। उसी समय उधर से 2-3 पुरुष निकले जो ऊनी कपड़े पहने हुए थे। ये लोग हंसते खेलते जा रहे थे। बालिका ने उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखकर अपने पिता से कहा, बाबा इनको जाड़ा नहीं लगता? पिता ने उत्तर दिया, ऊनी कपड़े पहने हैं, इन्हें जाड़ा क्या लगेगा? बालिका कुछ क्षण तक सोचती रही। उसकी जिसने कभी ऊनी कपड़े का सुख नहीं भोगा था, समझ में न आया कि ऊनी कपड़े किस प्रकार शीत को अपने पास नहीं आने देते। उसने फिर पूछा, बाबा क्या ऊनी कपड़ों में जाड़ा नहीं लगता? पिता ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, ऊनी कपड़ों में जाड़ा नहीं लगता। बालिका ने फिर कुछ देर तक सोचा। कदाचित वह उस सुख की कल्पना करने की चेष्टा करती थी जो ऊनी कपड़े पहनने से मिलता है, परंतु कदाचित वह उसकी कल्पना नहीं कर सकी। इसलिए उसने पुनः कहा, बाबा जाड़ा तो जरूर लगता होगा। पिता ने बालिका की इस बात का कुछ उत्तर ना दिया। उसका ध्यान इस समय केवल इस बात पर लगा हुआ था कि किसी प्रकार शीघ्र डेरे पर पहुंचकर आग तापे। लगभग 20 मिनट तक चलने के पश्चात ये दोनों एक स्कूल के पास पहुंचे। उस स्कूल की 4 दीवारी बहुत ऊंची और लंबी थी। उसी 4 दीवारी के नीचे कुछ सिरकी तथा फूस के छप्पर और बांस छाए हुए थे। यही स्थान भिक्षुकों का डेरा था। इसी स्थान पर 10-12 भिक्षुकों ने जल तथा धूप से बचने के लिए यह प्रबंध कर लिया था। भिक्षुक के वहां पहुंचते ही 3-4 अन्य भिखारियों ने, जो आग जलाए हुए बैठे ताप रहे थे, कहा, आ गए भैया, आज बड़ी देर लगाई। भिक्षुक ने सिर की लकड़ियां भूमि पर पटक कर कहा, हाँ भैया आज तो देर हो गई, दिन भर कुछ मिला नहीं, इसी मारे दौड़े दौड़े फिरते रहे। एक भिक्षुक ने पूछा, तो कहो कुछ मिला कि नहीं? भिक्षुक ने कहा, हाँ भैया कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। सेर भर आटा और थोड़ी दाल मिल गई, पेट भरने को बहुत है। एक अन्य भिखारी ने कहा, तो भैया तुम तो मजे में रहे, हमें तो आज आध सेर चने और 2 पैसे मिले हैं। एक तीसरा व्यक्ति बोला, भैया जो भाग का होता है वही तो मिलता है, ना रत्ती भर अधिक ना रत्ती भर कम। हमारे परिचित भिखारी ने थोड़ी लकड़ियां निकालकर अलाव के पास रख दी और वह बोला, ले भैया यह हमारा हिस्सा है, इतनी लकड़ी है सो इनमें रोटी बनाएंगे। बालिका पहुंचते ही अलाव के पास बैठकर तापने लगी। भिक्षुक ने एक मिट्टी के कूड़े में आटा माढ़ा, एक मिट्टी की हड़िया में दाल डालकर चूल्हे पर चढ़ा दी। चूल्हा 4-5 ईंटें चुनकर बना लिया गया था। इस प्रकार भोजन तैयार करके भिक्षुक ने अपनी कन्या को खिलाया और स्वयं खाया। तत्पश्चात दोनों अलाव के पास बैठकर तापने लगे। एक भिक्षुक ने परिचित भिक्षुक से कहा, भैया रामलाल आज तो लकड़ी बहुत है, बड़े मजे में रात पार हो जाएगी। रामलाल, हाँ आज तो जाड़ा न सताएगा, आज तो जाड़ा पास नहीं फटकेगा, रात भर मजे से सो। एक अन्य भिखारी बोला। कुछ देर तक सब लोग चुपचाप बैठे तापते रहे। हठात एक व्यक्ति ने कहा, अच्छा भैया गृहस्थी में अधिक आनंद है कि इसमें? दूसरे ने कहा, अरे भैया गृहस्थी की क्या बात, जो मजा गृहस्थी में है वह इसमें कहाँ? तीसरा बोल उठा, गृहस्थी ससुरी में क्या मजा, रात दिन खाली संशय संशय लगा रहता है, यह लाओ वह लाओ, आज छठी आज पसनी आज जनेऊ आज ब्याह, यही लगा रहता है। इसमें क्या है, खाने भर को मांग लो, बस खा पी कर मजे से पैर फैलाकर सोए, ना किसी ससुरे का लेना ना किसी ससुरे को देना। चौथे ने कहा, हाँ भैया ठीक कहते हो, और एक बात तो देखो कि कोई बंधन नहीं, चाहो अभी विलायत को चल दो, गृहस्थी में तो आदमी को तेली का बैल बन जाता है, ना कहीं आ सके ना कहीं जा सके। जिस व्यक्ति ने गृहस्थी की प्रशंसा की थी वह बोला, एक मजा तो है एक तकलीफ में। अब आज ताबे भरे का लकड़ी मिल गई, इसी से वक्त ना मजे में है, जो लकड़ी ना होती तो हुलिया बिगड़ जाता, तब फिर गृहस्थी याद आती। गृहस्थी को कोई पंथ पा सकता है?
हमें तुम्हें कोई पाता है धुतकार देता है, गाली दे देता है। अभी पानी बरसने लगे तो यही कहो कि एक कच्ची झोपड़ी तक होती तो अच्छा था। तीसरे व्यक्ति ने कहा, गृहस्थी में भी ससुरे सैकड़ों दुख दर्द लगे रहते हैं। राजा महाराजा लोगों की बात जाने तो गरीब आदमी को गृहस्थी में भी दुख है। हम तुम तो भीख मांग कर के भी पेट भर सकते हैं, पर गृहस्थ आदमी भूखों मरा करते हैं। गृहस्थी के पोषक ने कहा, भूखों मरते हैं वे जो मेहनत मजदूरी नहीं करते। चौथा व्यक्ति बोला, तो कोई भीख मांगते हो, जाओ मेहनत मजदूरी करो, गृहस्थी वाले बनो, काहे के लिए भीख मांगते हो। गृहस्थी के पक्षपाती ने कहा, भैया गृहस्थ श्रम का सुख भी बहुत भोगा, अब क्या करे, कोई आगे न पीछे, अपने पेट भरे को मांग खाते हैं। रामलाल की ओर संकेत करके बोला, इन्हें गृहस्थ राम बनना चाहिए, एक बिटिया है, उसे पालना पोसना है, ब्याह करना है। रामलाल अभी तक सिर झुकाए बैठा उन लोगों की बातचीत चुपचाप सुन रहा था, किंतु यह वाक्य सुनकर सिर उठाया और बोला, भैया इस बिटिया की खातिरी तो मैंने भिक्षावृत्ति कर लिया है। तीसरे व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, यह तो तुम उल्टी बात कहते हो, बिटिया की खातिर तो तुम्हें मेहनत मजदूरी करनी चाहिए, कल को लड़की सयानी होगी तो उसका ब्याह कहाँ करोगे। चौथा बोला, अरे यह भी ना सही, मान लो ब्याह करने को पैसा भी पास हो गया तो भिखारी की बिटिया से ब्याह कौन करेगा। भिखारी की बिटिया का तो यही हो सकता है कि कोई भिखारी बैठा ले या कोई। वह व्यक्ति इतना ही कहने पाया था कि रामलाल ने एक घूसा उसके मुंह पर मारा। वह व्यक्ति मुंह पकड़कर रह गया। इधर सब लोग हाँ हाँ करने लगे। रामलाल बोला, जबान संभाल कर बात नहीं करता, मेरी बिटिया के संबंध में कोई ऐसी वैसी बात कही तो जान ले लूंगा, समझ लेना। आहत व्यक्ति बोला, दिल लगी है, जान ले लेना, बड़ा जान लेने वाला बना है, मांगने को भीख कर्मी इतनी, बड़ा पानीदार बनकर चला है ना। इनकी बिटिया खातिर महाराज ग्वालियर के कुंवर आएंगे ना, तुम्हारे साथ ही सैकड़ों की बहन बिटियां गली गली। वाक्य पूर्ण होने के पूर्व ही रामलाल उछलकर उसकी छाती पर सवार हो गया। इधर सब लोग उठकर खड़े हो गए और बोले, देखो आग बचा, ऐसा ना हो अलाव में गिरो तभी लेन के देन पड़ जाए। अरे भैया जाने दो, गम खाओ, काहे को आपस में लड़ते हो। बड़ी कठिनता से सबने मिलकर दोनों को छुड़ाया। इधर रामलाल की कन्या जो अलाव ही के पास सो गई थी, इस गड़बड़ में जाग पड़ी और अपने पिता से लड़ाई होते देख रोने लगी। अतएव रामलाल ने कन्या को रोते देख लड़ाई का अंत कर देना ही उचित समझा, पर रामलाल ने उसके मुंह पर 3-4 घूसे ऐसे कस कस कर लगाए कि मुंह से रक्तस्राव होने लगा। इसके पश्चात सब लोग सोए रहे। कोई अलाव के पास भी दबक कर लेट रहा तो कोई अपने मड़ैया पे चला गया। रामलाल की कन्या भी अलाव के पास पुनः सो गई, परंतु रामलाल अलाव के पास बैठा ही रहा। रात भर वह अग्निदेव पर दृष्टि जमाए सोचता रहा। उसे रह रहकर भिक्षुक के ये शब्द याद आते कि कल को लड़की सयानी होगी तो उसका ब्याह कहाँ से करोगे। भिखारी की बिटिया से ब्याह कौन करेगा। भिखारी की बिटिया का तो यही हो सकता है कि कोई भिखारी बैठा ले या फिर कोई। इसके आगे के शब्दों की कल्पना जब रामलाल करता था उसका खून उबलने लगता, और जिस समय उसे भिक्षुक के ये शब्द याद आते कि तुम्हारे सैकड़ों की बहन बेटियां गली गली, उस समय वह अपने पास अलाव में पड़ी हुई कन्या पर एक दृष्टि डालता। अग्नि की क्षीण ज्योति पड़ने के कारण कन्या का सुंदर तथा भोला मुख, जो निद्रा में मग्न होने के कारण और भी अधिक अबोध और पवित्र हो गया था, उसके हृदय में अशांति की ऐसी विकट ज्वाला उत्पन्न करता था जिसके सामने बाहर लकड़ियों के ढेर पर नृत्य करती हुई ज्वालाएं नितांत तुच्छ प्रतीत होती थी। उस समय उसके अंतस्थल से एक ही आवाज उठती थी कि रामलाल, तू जिसे इतना अधिक प्यार करता है, जिसके लिए प्राण देने तक को तैयार है, उसके भविष्य के लिए तू क्या कर रहा है। क्या तू भी उसे अपनी तरह भिखारिन बनाकर अपने पीछे पीछे गली गली की ठोकरें खाने के लिए छोड़ जाना चाहता है। क्या यही तेरा स्नेह है, क्या यही तेरा वात्सल्य है। भिक्षुक की बातें तुझे कटु भली लगी हो, पर उनमें तेरे लिए चेतावनी और कन्या के लिए भविष्यवाणी ही छिपी हुई है। रामलाल इसी प्रकार की बातें सोचता रहा। उसे इस बात पर आश्चर्य होता था कि आज तक उसका ध्यान स्वयं इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर क्यों नहीं आकर्षित हुआ। उसे भिक्षुक को पीटने का पश्चाताप भी हुआ। उसने सोचा, भिक्षुक ने यह बात कही कि तुझे उसका कृतज्ञ होना चाहिए, इसके प्रतिकूल तूने उसे हानि पहुंचाई। इससे बढ़कर कायरता तथा कृतज्ञता और क्या हो सकती है। रामलाल ने इसी प्रकार की चिंताओं से रात व्यतीत कर दी। प्रातःकाल होते ही पहले वह नित्य क्रिया से निर्वत हुआ। तत्पश्चात अपने साथ के भिक्षुकों से बोला, भैया हमारा कहा सुना माफ करना, आज हम तुम सबसे विदा होते हैं। कहाँ से जाते हो, साथियों ने पूछा। जहां भाग्य ले जाएगा।
रामलाल ने जिस भिक्षुक को पीटा था उसके पास जाकर वह बोला, भैया रात गुस्से में हमने तुम्हें मारा, इसके लिए हमें बड़ा पछतावा है। भैया हमारा कसूर माफ कर देना। तुमने हमें वह सीख दी है जो आज तक हमारे बड़े से बड़े हित ने भी न दी थी। तुम्हारा यह एहसान हम जन्म भर नहीं भूलेंगे। भगवान तुम्हारा भला करे। यह कहकर रामलाल कन्या का हाथ पकड़कर एक और चल दिया। उसके साथी अवाक होकर उसकी ओर देखते रहे। इस घटना को 8 वर्ष व्यतीत हो गए। कलकत्ते के एक लक्षाधीश सेठ अपने गगनचुंबी भवन के एक सुंदर सजे हुए कमरे में बैठे हैं। उनके पास ही 3-4 आदमी शिष्टता पूर्वक बैठे हुए हैं, उनसे कुछ बातें कर रहे हैं। उसी समय उनके एक दास ने आकर कहा, सरकार पंडित जी आए हैं। सेठ जी ने पूछा, कहाँ हैं? ऑफिस में बैठे हैं। यहीं भेज दो, सेठ जी बोले। नौकर चला गया। थोड़ी देर पश्चात एक सज्जन, उनकी उम्र 50 के लगभग होगी और जो वेशभूषा में कोई धनी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति जान पड़ते थे, कमरे के भीतर आए। सेठ जी उन्हें देखते ही मुस्कुराकर बोले, आइए पंडित जी, सब आनंद मंगल। हाँ जी, आपकी कृपा है। सेठ जी, कहिए ब्याह की सब तैयारी हो गई? हाँ, तैयारी तो सब हो गई और हो रही है। सेठ जी, किस मिति को ब्याह है? पंडित जी, क्या आपको निमंत्रण पत्र नहीं मिला? सेठ जी, निमंत्रण पत्र तो मिल गया, पढ़ा भी, पर मिति याद नहीं रही। पंडित जी, कहीं ऐसे ही बारात में सम्मिलित होना ना भूल जाइएगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सबसे पहले चलूंगा। खाली चलना ही नहीं, मेरे लायक कोई सेवा होगी तो वह भी करूंगा। पंडित जी, यह तो आपका अनुग्रह है, आप ही योग न देंगे तो फिर कौन देगा? विवाह माघशुदी तीज को है, तो इस हिसाब से अभी 20 दिन बाकी है। सेठ जी ने कहा, हाँ और क्या? सेठ जी, बारात कहाँ जाएगी? पंडित जी, हैरिसन रोड। हैरिसन रोड। सेठ जी ने कहा, घर तो अच्छा ही होगा, इसके लिए तो पूछना व्यर्थ है। आपने सब देख सुन लिया ना? पंडित जी, हाँ, घर तो जो देखा है सो देखा है, पर मुख्य बात जो है वह लड़की है। लड़की अच्छी है, सुंदर, सुशील तथा पढ़ी लिखी है, बस तो फिर और क्या चाहिए? पंडित जी, हाँ, मैंने लड़की ही देखी है। वैसे तो कुछ लोगों ने इस संबंध में आपत्ति भी की थी। सेठ जी, क्यों? इसलिए लड़की की न माँ है, न भाई और न बहन, केवल पिता है। केवल पिता और पुत्री? केवल। कोई चाचा ताऊ तो होंगे? कोई नहीं, पंडित जी ने कहा। सेठ जी, अरे तो विवाह कार्य कौन करेगा? कोई दूर के रिश्तेदार हैं, उन्हीं की घर की स्त्रियां आ गई हैं, वही सब कार्य करेंगी। वैसे नौकर चाकर बहुत हैं, आदमी बहुत धनी है। सेठ जी मुस्कुराकर बोले, तभी तभी सोचो, आपने दूर की पंडित जी, आपने सोची, फिर क्या है, मौज करो, जो कुछ है सब तुम्हारा ही है। पंडित जी कुछ झेप कर मुस्कुराते हुए बोले, यह बात नहीं सेठ जी, ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है, पर आए धन पर नियत डिगाना मैं पाप समझता हूँ। बस इतना ही है कि कन्या मुझे पसंद आ गई। सेठ जी बोले, अजी मैं तो हंसी करता हूँ। पंडित जी, आपको क्या कमी है? और खैर भगवान आपको शुभ करे, मेरे लायक जो कुछ है बिना संकोच कहिए। पंडित जी प्रसन्न मुख होकर बोले, पहली बात यह है कि आप बारात में अवश्य सम्मिलित हो, जरूर 100 काम छोड़कर आऊंगा। दूसरी बात यह है कि बारात के लिए अपनी सवारियां दीजिएगा। बड़ी खुशी से सेठ जी ने कहा, इस समय मेरे यहाँ 2 मोटरें, 1 फिटर और 1 घोड़ों की जोड़ी है। ये तीनों आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। मोटरें तो वैसे 3 हैं, पर एक आजकल कुछ मरम्मत मांग रही है। पंडित जी, 2 मोटरें काफी है, जोड़ी भी काम आ जाएगी। इसके पश्चात थोड़ी देर तक इधर इधर की बातें करके पंडित जी विदा हुए। हैरिसन रोड की एक सुंदर अट्टालिका के द्वार पर एक बारात सजी खड़ी है। लक्षणों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बारात विवाह उपरांत विदा हो रही है, क्योंकि द्वार पर एक सुंदर पालकी, जिस पर सुनहरी कारचोबी का पर्दा पड़ा हुआ है, खड़ी है। इसके अतिरिक्त दहेज का बहुत सामान रखा हुआ है। अट्टालिका के भीतर एक सुसज्जित कमरे में एक षोडशी मूल्यवान और आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर देने वाले अलंकारों से लदी हुई नववधु वेश में एक वृद्ध के गले से लगी हुई बिलख बिलख कर रो रही है, और वृद्ध की आंखों से भी अश्रुधारा बह रही है। और यह वृद्ध कौन है, यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह है वृद्ध वही रामलाल, जिसे हम भिक्षुक के वेश में देख चुके हैं। आभूषणों से सुसज्जित षोडशी उसकी वही कन्या है जिसे एक अग्निकुंड के पास भूमि पर सोए हुए देखा था। अब वह बालिका नहीं है, अब वह षोडशी सुंदरी है। अब कुमारी नहीं है, अब वह नव विवाहिता वधू है। वृद्ध ने अपने को संभाल कर कहा, बेटा श्यामा, अपने बूढ़े बाप को अधिक माया मोह में ना फंसाओ। मेरे ये आंसू शोक के आंसू नहीं है, आनंद के आंसू हैं। श्यामा अपने पिता के कंधे पर से सिर उठाकर उसके मुंह की ओर देखकर बोली, बाबा,
तुमने मेरे लिए बड़े दुख उठाए, तुम्हें छोड़ते मेरा कलेजा फटता है, जान पड़ता है। कन्या के सुख मुख को जो रोने के कारण रक्त वर्ण हो रहा था देखकर तथा उसके उपयुक्त वाक्य सुनकर रामलाल का हृदय व्यथित हुआ, क्योंकि उसके नेत्रों से अश्रुद्ध स्राव जो अब कम हो चला था पुनः बढ़ गया। रामलाल ने पुरुषोचित धैर्य से काम लेते हुए कहा, अपने को संभाल कर कहा, बेटी ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद है कि मैं जिसको सुबह से शाम तक अपना पेट मात्र भरने के लिए गली गली भटकता पड़ता था, आज तेरा विवाह इस धूम से करने में समर्थ हुआ। तू मेरे जीवन की स्फूर्ति है, तू मेरी सफलताओं के हेतु है। तू ना होती तो मैं उसी जीवन में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता। तेरे ही कारण मुझे जीवन क्षेत्र में असफलताओं, बाधाओं तथा कष्टों से घोर युद्ध करना पड़ा। अंत में मेरी विजय हुई। क्यों? इसलिए कि तू मेरे साथ थी। जिस समय मैं असफलताओं के आगे निर्जीव होकर गिर पड़ने को उद्यत हो जाता था, उस समय तेरी मूर्ति मेरे शरीर में नवीन शक्ति का संचार कर देती थी और मैं दुने उत्साह के साथ बाधाओं को परास्त करता हुआ आगे बढ़ता था। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अब यदि आज मैं पुनः उसी प्रकार कंगाल भी हो जाऊं तो मुझे किंचित मात्र भी दुख न होगा। श्यामा ने पिता को अपनी दोनों बाहुओं में जकड़कर कहा, बाबा ऐसी बात मत कहो, मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। उसी समय कमरे के द्वार से एक स्त्री ने कहा, महाराज जी समधी कहते हैं जल्दी विदा करो, देर होती है। रामलाल ने श्यामा को अपने से अलग करते हुए कहा, जाओ बेटी देर होती है। श्यामा अलग हो गई और कुछ क्षण तक पिता की ओर देखती रही। तत्पश्चात पुनः उसे लिपट कर बोली, बाबा मुझे जल्दी बुला लेना, नहीं तो मैं रो रो कर प्राण दे दूंगी। वृद्ध के होठों पर मृदु हास्य की हल्की रेखा दौड़ गई। उसने कहा, बेटी किसी के माँ बाप सदैव जीवित नहीं रहते, अब तुम्हारा घर वही है। तुम जीवन के एक नवीन क्षेत्र में जा रही हो और तुम्हें अपना शेष जीवन उसी क्षेत्र में व्यतीत करना है, अतएव तुम्हें उसके लिए अभी से प्रस्तुत हो जाना चाहिए। श्यामा की हिचकी बंधी हुई थी, अतएव उसका कोई स्पष्ट उत्तर न दे सकी। बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम फूलो फलो जीवन का सुख लुटो, बस मेरी यही अंतिम आकांक्षा है। इसके पश्चात वह श्यामा को सहारा देकर कमरे के बाहर ले गया। कमरे के बाहर दो स्त्रियां अच्छे वस्त्र पहने हुए खड़ी थीं और पास ही दो दासियां तथा एक दास खड़ा था। रामलाल ने उनसे कहा, जाओ पालकी में बिठाओ। दासियां श्यामा को ले चली, पीछे पीछे स्त्रियां भी चली। श्यामा दासियों की हिरासत में से भागकर एक बार पुनः पिता से लिपट गई। रामलाल की आंखों से पुनः अश्रुपात होने लगा। कुछ क्षणों पश्चात उसने श्यामा को बलपूर्वक अपने से अलग करके दासियों के सुपुर्द कर दिया। बारात विदा होने के पश्चात 2 घंटे व्यतीत हो गए। रामलाल एक व्यक्ति से खड़ा कह रहा है, पंडित कालिका प्रसाद जी, आपने मेरे रिश्तेदार बनकर और अपने परिवार की स्त्रियों द्वारा विवाह का सब कार्य कराकर इस समय मेरी जो सहायता की है, इसके लिए मैं आपका चिर कृतज्ञ रहूंगा। परंतु मेरा अनुभव है कि केवल जबानी कृतज्ञता प्रकट करने से मनुष्य का हृदय संतुष्ट नहीं होता, अतएव आपको मैं ये 5 सहस्र रुपये देता हूँ। यह कहकर रामलाल ने कालिका प्रसाद के हाथों में नोटों का एक मोटा बंडल दे दिया। इसके पश्चात रामलाल ने कहा, अब आप अपने घर जा सकते हैं। कालिका प्रसाद ने कहा, तो क्या सरकार अब मुझे बर्खास्त करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कर शब्द मैं नहीं कह सकता। मैं केवल इतना कहता हूँ कि मुझे अब आपकी आवश्यकता नहीं रही। यह ना समझिएगा कि मैं किसी दूसरे आदमी को रखूंगा, नहीं, अब मैं अपना सारा कारोबार ही बंद करता हूँ। कालिका प्रसाद ने विस्मित होकर पूछा, ऐसा क्यों? रामलाल, जिस कार्य के लिए मैं धन उपार्जन करता था, मेरा आज वो कार्य पूर्ण हुआ। अब मुझे धन उपार्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं रही। मेरे पास जो कुछ है वह शेष मेरे जीवन के लिए पर्याप्त है। कालिका प्रसाद रुपए मिलने से प्रसन्नचित और नौकरी छूटने से मलानमुख होकर धीरे धीरे रामलाल के पास से चल दिए। आज रामलाल उसी नगर के एक विशाल हिंदू होटल में बैठे हैं जिस नगर की गलियों में एक दिन वह भिक्षा मांगते थे। जब संध्या देवी प्रकृति पर अपनी काली चादर फैला रही थी, उस समय होटल से रामलाल मलिन वस्त्र पहने हुए निकला और सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां किसी समय वह भिक्षुक की हैसियत से एक मड़ैया में रहता था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके प्राचीन निवास स्थान की बस्ती उतनी में ही बनी रही जितनी उसके समय में थी। इस समय वहां केवल 2-3 मड़ैया पड़ी हुई थी। मनुष्य भी 6-7 से अधिक न थे। उनमें से अधिकांश उसके लिए अपरिचित ही थे। रामलाल ने एक भिक्षुक से पूछा, क्यों भाई, यहाँ कोई सधुआ नाम का भिखारी है? आश्चर्य से उसकी ओर देखकर एक ने कहा, नहीं, यहाँ तो इस नाम का कोई भिखारी नहीं। हाँ, रामलाल ने कहा, 8 बरस हुए, तब तो वह यहीं रहता था। एक भिक्षुक ने कहा, तुम भी किस जमाने की बात करते हो भैया? 8 बरस में तो ना जाने कौन कौन मरा कौन जिया। रामलाल, तुम लोग यहाँ कितने दिनों से हो?
यही कोई साल भर हुआ। एक बार म्यूनिसिपालिटी ने सब मड़ैया उखड़वाकर फिकवा दी थी और सब भाइयों को भगा दिया था। तब से यहाँ अब बहुत आदमी नहीं रहते। तीसरा बोला, एक आदमी यहाँ पुराना रहता है, उससे पूछो, वह चाहे तो कुछ बता सकता है। कहाँ है? भिक्षुक ने उत्तर दिया, मड़ैया के भीतर पड़ा है, आजकल कुछ सुक्त है, कहीं मांगने मांगने नहीं जाता, हम ही लोग खाने को दे दिया करते हैं। रामलाल बोला, उसे बुलाओ। एक भिक्षुक ने पुकारा, बड़े दादा हो, बड़े दादा। मड़ैया के भीतर से आवाज आई, कौन है? जरा बाहर आओ तो, तुम्हें कोई पूछता है। कुछ क्षण बाद एक वृद्ध धीरे धीरे मड़ैया से निकलकर आया। वृद्ध के मुख पर लंबी दाढ़ी और सिर पर लंबे केश थे, गले में 2-3 मालाएं पड़ी हुई थी। वृद्ध ने बाहर आकर पूछा, कौन है? रामलाल ने कहा, जरा इधर आओ। वृद्ध और आगे आया और बोला, क्या है? तुम सधुआ को जानते हो? रामलाल ने पूछा। वह वृद्ध चौंक पड़ा। उसने एक बार रामलाल को सिर से पैर तक देखा और बोला, सधुआ तो हमारा साथी रहा, उसे शरीर छोड़े साल भर हो गया। रामलाल ने पूछा, तुम रामलाल को जानते हो? वृद्ध ने पुनः रामलाल को सिर से पैर तक देखा, परंतु अंधकार के कारण पहचान न सका। अतः बोला, वह ससुर आज 8-9 बरस हुए कहीं चला गया, कौन जाने साला मरमरा गया, उसकी तो एक बिटिया भी थी। रामलाल के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम छेदी है। रामलाल चौंक पड़ा। यह छेदी वही व्यक्ति था जिसको रामलाल ने पीटा था। रामलाल ने कहा, भैया छेदी जरा अलग आ जाओ तो तुमसे कुछ पूछें। वृद्ध छेदी कहता हुआ, पुलिस के आदमी हो क्या? रामलाल के पास आया। रामलाल उसे अलग ले गया और कुछ क्षण तक उससे धीरे धीरे बातें करता रहा। बीच में एक बार छेदी ने बहुत चौंककर रामलाल को सिर से पैर तक देखा और अंधकार को भेद कर अपनी दृष्टि द्वारा उसे पहचानने की चेष्टा की। थोड़ी देर पश्चात छेदी लौटा और अपने साथी वाले से बोला, भैया हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। यह कहकर वह रामलाल के साथ हो लिया। रामलाल छेदी होटल के उसी कमरे में बैठे हुए हैं। रामलाल कह रहा था, भैया मैं तुम्हें अपनी कहानी कहाँ तक सुनाऊं, पर थोड़े में कुछ कहा जा सकता है, कहता हूँ। उस दिन रात को तुम्हारी बातें पहले तो मुझे बड़ी बुरी लगी, फिर मैंने गुस्से में तुम्हें पीटा, पर जब मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया तो मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ तुमने कहा बिल्कुल ठीक है। मैं रात भर तुम्हारी बातों पर विचार करता रहा। उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे हृदय में एक भयानक हलचल उत्पन्न हो गई। मैंने कसम खा ली कि जैसे बनेगा मैं धनोपार्जन करके छोड़ूंगा। तुम लोगों से विदा होकर मैं सीधा मजदूरों के अड्डे पर पहुंचा। भाग्यवश उसी दिन मुझे मजदूरी मिल गई। उस दिन शाम को जब मुझे मजदूरी के पैसे मिले तो उन्हें देखकर मुझे एक हार्दिक प्रसन्नता हुई। यदि भिक्षा में मुझे कोई उसका चौगना दे देता तो मैं उतना प्रसन्न न होता जितना उन पैसों को पाकर हुआ। जिस समय उन पैसों को देखकर मैं सोचता था कि ये मेरे परिश्रम के पैसे हैं, मेरी गाड़ी कमाई है, उस समय बड़ा ही संतोष होता था। खैर मैं बराबर मजदूरी करता रहा। श्यामा भी मेरे साथ ही रहती। एक बड़ी इमारत बन रही थी, उसी में मैं काम करता था। जिनकी इमारत बन रही थी उन्होंने मेरी श्यामा पर दया करके मुझे उसी स्थान पर रोटी बना लेने और रात को पड़े रहने की आज्ञा दे दी। इससे बड़ी सुविधा हुई क्योंकि श्यामा को कहीं अकेली छोड़ नहीं सकता था और न मजदूरी पर प्रत्येक समय अपने साथ रख सकता था। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। 6 महीने में उनके यहाँ का काम समाप्त हो गया। तब फिर इधर उधर मजदूरी की तलाश करने लगा। 4-5 दिन तक बेकार रहने के पश्चात फिर मजदूरी लगी। 6 महीने उस काम में व्यतीत हो गए। साल भर से मैंने मजदूरी में खा पीकर 100 रुपए के लगभग बचा लिए। जिन दिनों में मजदूरी करता था उन दिनों मैंने सुना था कि कलकत्ते में लक्ष्मी का वास है, वहां जो जाता है खूब रुपया पैदा कर लेता है। अतएव जब 6 महीने पश्चात वहां से भी जवाब मिल गया तब मैं एकदम बिना सोचे समझे कलकत्ते चला गया। कलकत्ते पहुंचकर मुझे यह मालूम हो गया कि यहाँ लक्ष्मी का वास है, पर मेरे लिए वहां पेट पालना तक कठिन हो गया। 2 महीने लगातार बेकार घूमता रहा। जो रुपया कमाया था सब बैठे बैठे खा लिया। भीख ना मांगने की मैंने कसम खा ली थी और उन 2 महीने में से मुझे कितनी मानसिक वेदना हुई उसका तो वर्णन नहीं कर सकता। कभी कभी तो इतना निराश हो जाता था कि कहीं जी जाता कि आत्महत्या कर लो, परंतु अबोध श्यामा के मुख की ओर देखता था तो जीवन में एक निकट मोह उत्पन्न होता और हृदय में धारणा होती, चाहे जो कुछ हो मैं बिना धन कमाए किसी तरह न मानूंगा। उसी बेकारी की दशा में एक दिन सड़क पर से जा रहा था। श्यामा भी साथ थी। हठात एक बड़े मकान के सामने भीड़ जमा देखी। मैं मामला देखने के लिए वहां गया। पहुंचकर मालूम हुआ उस मकान में आग लगी हुई है। आग बुझाने का ख्याल उस समय तक नहीं आया था। मकान की 2 मंजिले पर एक खिड़की के सिर बाहर निकाले एक स्त्री चिल्ला रही थी। एक क्षण में मुझे लोगों से ज्ञात हुआ कि वह स्त्री आग के कारण ऊपर से नीचे नहीं आ सकती और न किसी अन्य मनुष्य का साहस होता था कि वह ऊपर जाकर उसकी सहायता करे। कुछ आदमी सीढ़ी लाओ चिल्ला रहे थे।
लोग इतने घबराए हुए थे कि हदबुद्दी से हो रहे थे। ना जाने उस समय मुझ पर क्या भूत सवार हुआ कि मैं श्यामा को वहीं छोड़कर बिना अपने प्राणों का भय किए श्यामा के भविष्य के संबंध में सोचे एकदम मकान के भीतर घुस गया। ऊपर पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि आग इतनी भयंकर नहीं थी कि कोई ऊपर आ जा ना सके, पर लोग इतने घबराए हुए थे कि साहस ना पड़ता था। खैर, मैं उस स्त्री को नीचे उतार लाया। इतनी ही देर में आग बुझाने का इंजन भी आ गया और आग तुरंत बुझा दी गई। सब शांत हो जाने पर मकान के मालिक ने मेरे हाथ में 100 रुपए देते हुए कहा, तुमने जो सहायता की उसका यह पुरस्कार है। मैं रुपए लेने ही वाला था कि मुझे एकदम नौकरी की बात याद आ गई। अतएव मैंने उनसे कहा, ये रुपए मेरे कितने दिन खाऊंगा, कृपया करके मुझे नौकरी दिलवा दे तो बड़ा पुण्य। पहले तो वो सुनकर विस्मित हुए, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा। खैर, मुझे उन्होंने 25 रुपए मासिक पर नौकर रख लिया। मैं उनके यहाँ 2 साल तक तकाजा वसूल करने का काम करता रहा। इस बीच मैंने मुड़िया में बही खाता लिखना सीख लिया और हिंदी भी पढ़ ली। 2 साल पश्चात उन्होंने मुझे मुनीमी का काम दे दिया और मेरा वेतन 100 रुपए मासिक कर दिया। इस प्रकार 2 साल और बीत गए। 2 साल बीत जाने पर मैंने एक दिन अपने मालिक पर यह इच्छा प्रकट की कि मैं अपना कोई रोजगार अलग करना चाहता हूँ। मेरे परिश्रम तथा ईमानदारी से वह मुझ पर इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने मुझे 25,000 रुपये बिना सूद उधार दे दिए। मैंने उन रुपयों से एक छोटी सी मोजा बनियान इत्यादि की दुकान खोली। दुकान चल निकली। एक दिन मुझे सनक सवार हुई कि सट्टेबाजी भी करूं। बस फिर क्या था, सट्टेबाजी करने लगा और 1 वर्ष के भीतर ही मैंने 2 लाख रुपए कमा लिए। बस 2 लाख रुपए हो जाने से मैंने सट्टेबाजी एकदम छोड़ दी और ठेकेदारी करनी आरंभ कर दी। ठेकेदारी में भी साल भर में काफी रुपया पैदा किया। मैंने अपने स्वामी से 25,000 रुपए जो उधार लिए थे, मैंने उन्हें लौटा दिए। यही मेरी संक्षिप्त कहानी है। इतना कहकर रामलाल चुप हो गया। छेदी कुछ क्षणों तक उसकी ओर देखता रहा। तत्पश्चात बोला, भाई रामलाल, तुम्हारी कथा बड़ी अचरज भरी है। आज तक ऐसा नहीं सुनने में आया। रामलाल, यद्यपि मुझे अपना पिछला जीवन एक भयानक सपने सा प्रतीत होता है, परंतु उसने जो प्रभाव मेरे हृदय पर छोड़ा वह इस जन्म में नहीं मिट सकता। भाई छेदी, मेरा यह अनुभव है कि लक्ष्यहीन मनुष्य संसार में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य केवल पेट भरना, तन ढकना होता है, वे अपना जीवन पशु से तुल्य व्यतीत करते हैं। उनसे कभी कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सकता। जिनका कोई निश्चित लक्ष्य होता है और साथ ही दृढ़ प्रतिज्ञा होते हैं, वे संसार में कुछ कर जाते हैं। लक्ष्यहीन मनुष्य पशु की तरह जन्म लेते हैं और पशु की तरह ही जीवन व्यतीत करके मर जाते हैं। अच्छा, यह तो सब हुआ। अब तुम भिक्षावृत्ति छोड़ो और मेरे साथ कलकत्ते चलो। वहां मेरे यहाँ आराम से अपना शेष जीवन व्यतीत करो, क्योंकि मैं यह जानता हूँ कि मेरी इस उन्नति में तुम्हारा भी हाथ है। यदि तुम उस रात को मुझे खरी खोटी बातें ना सुनाते तो मैं आज इसी दशा में होता जिस दशा में तुम उस समय थे या इस समय हो। अतः मेरा कर्तव्य है कि मैंने जो कुछ कमाया उसमें तुम्हें भी लाभ पहुंचाओ। छेदी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भराए। उसने रामलाल के चरणों की ओर सर झुकाया, पर रामलाल ने उसे बीच में ही रोककर कहा, छेदी, यह क्या? यद्यपि आज मेरे पास 3 लाख रुपया और मैं तुम्हारे लिए वही 8 वर्ष पहले वाला रामलाल हूँ। कुछ क्षण पश्चात रामलाल ने फिर कहा, मैंने एक और बात सोची है कि वह यह है कि भिक्षुकों का उद्धार करना। मैं चाहता हूँ कि भिक्षुकों के लिए एक ऐसा आश्रम खोलूं जिसमें भिक्षुकों को जो किसी प्रकार का परिश्रम नहीं कर सकते, न जिनके लिए उधर पोषण का कोई अन्य द्वार है, आश्रय दिया जाए, उन्हें भोजन वस्त्र दिया जाए। और जो ऐसे परिश्रम कर सकते हैं किंतु केवल आलस्यवश परिश्रम नहीं करते अथवा उन्हें कोई काम नहीं मिलता, वे भी उस आश्रम में रखे जाएं और उन्हें कोई उद्योग धंधा सिखाया जाए, और जब वे सीख जाएं तो उन्हें काम दिया जाए अथवा नौकरी दिलाने की चेष्टा की जाए। कहो, क्या विचार है? छेदी, बड़ी अच्छी बात है भाई। जब म्यूनिसिपालिटी ने हम लोगों की मड़ैया उखड़वा कर फेंक दी थी, तब मैं क्या बताऊं, ऐसे ऐसे भाई जो अपाहिज थे, कहीं चल फिर नहीं सकते थे, वे पानी और धूप में पड़े पड़े मर गए। उनकी और किसी ने आंख उठाकर भी ना देखा। रामलाल, बड़े दुख की बात है। क्या म्यूनिसिपालिटी में ऐसे ऐसे हृदयहीन लोग भी हैं कि वे ऐसा करने की सम्मति दे देते हैं? राम राम, पूछो वे उनका क्या लेते हैं? खाली सड़क पर एक कोने में पड़े हैं। खैर, भिक्षुकों के कष्ट को एक भिक्षुक ही समझ सकता है। अतः मैं अपना शेष जीवन भिक्षुकों की सहायता देने, उनका सुधार करने में ही व्यतीत करूंगा।